देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री, इसकी शुरुआत होती है एंगल से। ठीक है, एंगल। देखिएगा एंगल एक इस टाइप का फिगर होता है ऐसा। इसमें एक साइड से हम कहते हैं इनिशियल साइड और इसे कहते हैं फाइनल साइड। ठीक है, और ये जो होता है पॉइंट, इसे कहते हैं कि ये एंगल का वर्टेक्स है। ठीक है, और ये जो है ये इसे एंगल इसे मेजर करते हैं ज़्यादा डिग्री में, और इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो रहता है थीटा। कभी कभी अल्फा, बीटा या गामा भी हम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए अभी तक आप यानी कि 10th क्लास तक केवल डिग्री में ही से आप मेजर आप करते रहे, आपने ऐसे कहते रहे जैसे कि 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री। ठीक है ना, स्टेप चला है। अब देखिए हम और भी कुछ नए सिस्टम सीखेंगे जिसमें हम इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए एक सिस्टम है जिसे कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, या इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। ये वही सिस्टम है जिसमें एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एक राइट एंगल है ये वाला। ठीक है, इस राइट एंगल को इस सिस्टम में हम कहते हैं 90 डिग्री इस टाइप से रहता है। ठीक है, और अगर हम एक पूरा राउंड ले रहे हैं, कंप्लीट राउंड घूम रहे हैं, इसे कहते हैं 360 डिग्री इस टाइप सिस्टम है ये वाला। ठीक है ना, एक और सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम कहते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। इसे फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में एंगल को ग्रेड में मेजर करते हैं। कैसे रहता है, इस सिस्टम में एक राइट एंगल को, जैसे ये एक राइट एंगल है, इसे कहते हैं 100 ग्रेड। ग्रेड के लिए एक छोटा सा जी यहां आप बना देंगे, इसे सेक्शन हो गया, ये बन गया एक जी, 100 ग्रेड हो गया। इसमें अगर आप एक कंप्लीट राउंड घूम रहे हैं, यहां से घूम करके आप यहां तक आ रहे हैं, इसे कहेंगे 400 ग्रेड इस टाइप से रहता है सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम और भी होता है, इसे कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। जैसे ये कोई राइट एंगल है, ये ना, इसे इस सिस्टम में हम कहते हैं π/2 रेडियन। रेडियन का सिंबल है, थोड़ा सा सी बना देते हैं, सी फॉर सर्कुलर सिस्टम। अब इसमें अगर आप एक कंप्लीट राउंड घूम रहे हैं, यहां से यहां तक आप आ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे 2π रेडियन इस टाइप से रहता है। अब देखिए अगर कोई एंगल किसी एक सिस्टम में दिया हो और उसे हमें बाकी के सिस्टम्स में कन्वर्ट करना हो, कैसे कन्वर्ट होगा देखिए। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला ये है d/90 इज इक्वल टू r/π/2 इज इक्वल टू g/100। इस फॉर्मूले से अगर कोई एंगल किसी एक सिस्टम में दिया हो तो हम उसे बाकी के दो सिस्टम्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे अगर कोई एंगल आपको दिया जा रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, हम चाहते हैं कि आप इसे हमें रेडियन और ग्रेड में बताएं। ठीक है ना, अब देखिए डिग्री में है और हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे कि d की जगह पर आप रखेंगे 135। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा हुआ था 90 इज इक्वल टू r/π/2। अब इसे r के लिए आप सॉल्व कर लेंगे इसे। ठीक है ना, यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे, आप ये r हो गया यहां पर, ये यहां जाएगा, ये हो जाएगा 135/90, π/2 यहां जाएगा, π/2। सॉल्व करेंगे इसे, आप कहोगे कि r यहां से आ गया, देखिएगा ये 45 से आपने काटा, यहाँ जाएगा 3 और ये हो गया 2, इसे कह सकते हैं 3π/4।
मीनिंग इसका ये हो गया कि 135 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 रेडियन, ऐसे कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब इसी एंगल को अगर हमें ग्रेड में दिखाना हो, देखिएगा क्या करेंगे, अब इसके लिए हम यूज करेंगे इससे और इससे। देखिएगा कैसे, इसमें देखिएगा, इसमें g के लिए सॉल्व करना है और d की वैल्यू में दी हुई है, d क्या है 135 डिग्री। क्या करें इसमें, d की जगह आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है ना, ये 135 आ गया, अपॉन में लिखा हुआ है 90 इज इक्वल टू, यहां से कहेंगे हो जाएगा g अपॉन 100। अब यहां से इसे g के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया और देखिएगा ये 9 से ये जाएगा, ये गया 15 टाइम्स 10 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा g की वैल्यू आ गई 150। ऐसे कर सकते हैं कि 135 डिग्री इज इक्वल टू 150, इसे कर सकते हैं, ये हो गया 150 ग्रेड। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ एंगल डिग्री में दे रहा हूं, आपको इन एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। इसी तरह से आप एक टेबल बना लेंगे और रफ वर्क आप कहीं अलग करेंगे, ठीक है ना। जैसे इसे मैंने कहा कि डिग्री में वैल्यू है 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 270 और 360, ये सारे एंगल्स हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है कि हमें इन सारे एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला इसके लिए आप यूज करेंगे, अभी हमने सीखा था कि डिग्री और रेडियन के लिए ये था रिलेशन कि d अपॉन 90 इज इक्वल टू r अपॉन पाई बाई 2। थोड़ा सा इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहां से कह सकते हैं आप कि r इज इक्वल टू d पाई अपॉन 180, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले से जल्दी से हम अगर एंगल डिग्री में दिया हो तो उसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी एंगल डिग्री में दिया हुआ है उससे आप पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, d लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसे आप पाई अपॉन 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। देखिए जब डिग्री में एंगल 0 होगा तो रेडियन में भी 0 ही आएगा, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा। जब डिग्री में एंगल 30 डिग्री होगा तो हम क्या करेंगे इसमें कि d की जगह पर हम रख लेंगे 30, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, पाई अपॉन 180, ये इससे जाएगा 6 टाइम्स, एंगल आ गया पाई बाई 6। यहाँ लिख देंगे आपकी 30 डिग्री मींस पाई बाई 6 रेडियन। ऐसे जब 45 के लिए आप सॉल्व करेंगे तो 45 इंटू पाई अपॉन 180 सॉल्व करेंगे इससे, तो यह आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा। तो ये हो गया कि 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। 60 डिग्री के लिए आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू पाई अपॉन 180, सॉल्व करिए इसे, ये जाएगा 3 टाइम्स, आंसर आ गया पाई बाई 3। इट मींस 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। इस तरह से आप सारे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये आएगा पाई बाई 2, ये आएगा 2 पाई बाई 3, ये आएगा 5 पाई बाई 6, ये आ गया पाई, ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2 और ये आ जाएगा 2। देखिएगा, देखिए डिग्री वाले सिस्टम में ये किया गया कि एक कंप्लीट राउंड को 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और 1 डिवीजन से हमने कहा कि ये है 1 डिग्री, ये था सिस्टम, ठीक है ना। इस डिग्री वाले सिस्टम में या कहें कि सेक्सोडेसिमल सिस्टम जो था, जो कि इंग्लैंड के लोगों ने इन्वेंट किया, उन्होंने ऐसा किया कि कंप्लीट राउंड को 360 पार्ट में डिवाइड किया और एक जो आया पार्ट उससे कहा 1 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन इतने पर वो लोग रुके नहीं, उन्होंने क्या किया कि फर्दर इस 1 डिग्री एंगल को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है ना। ये 1 डिग्री एंगल अपने आप में बहुत छोटा है, जो एंगल अभी मैंने बनाया हुआ है तो करीब करीब मुझे लगता है कि 10 डिग्री के आसपास होगा, पर 1 डिग्री में क्या बनाऊं, क्या दिखाऊं आप लोगों को, ठीक है ना। उन्होंने इस एंगल को भी, इस 1 डिग्री एंगल को भी फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड किया। इस मार्कर से इस एंगल को 60 पार्ट में डिवाइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, फिर आप
समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट मैंने इसे 60 पार्ट में डिवाइड किया, उनमें से एक पार्ट ये है, ठीक। अब इस पार्ट से उन्होंने कहा 1 सेकेंड, ऐसे लिखते हैं इसे 1 सेकेंड। मीनिंग ये हो गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये रही कहानी, ठीक है ना। लेकिन इतने से भी उनका मन नहीं भरा, उन्होंने फर्दर इस 1 सेकेंड एंगल को 60 पार्ट में डिवाइड किया। सॉरी, ये 1 मिनट जो एंगल आया था, जो कि 1 डिग्री एंगल था, और उसको उन्होंने 60 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट से कहा 1 मिनट, ठीक है ना, ये कहा गया 1 मिनट, ठीक। उसके बाद उन्होंने इस 1 मिनट एंगल को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड किया। ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है, समझ लीजिएगा। इस एंगल को 60 पार्ट में डिवाइड किया गया और 1 पार्ट से कहा गया 1 सेकेंड। कैसे दिखाया जाए पता नहीं, ठीक है। इसे कहा गया 1 सेकेंड, इस टाइप से था। मीनिंग ये हो गया कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये ठीक है, ये रहा। अब ऐसे अगर कोई एंगल आपको ऐसे दें कि 29.755 डिग्री, ये देखिए। अब आपसे कह रहे हैं कि इस एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करिए, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट होगा? इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि डेसिमल से पहले का जो आ रहा है पार्ट, इसे कह देंगे ये हो गया 29 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर आप लिखेंगे 0.755 इंटू 60, इसे कहेंगे कि ये है मिनट। सॉल्व करिए कोई इसे, क्या है बताइए। ये हो गया 29 डिग्री हो गया। सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है ये। ये आ गया 4537 00 ये आ रहा है, ठीक है ना। इसमें भी आप देखेंगे कि डेसिमल कहाँ पे आ रहा है, 45 के बाद यहाँ पे आ रहा होगा, डेसिमल आ रहा होगा, ठीक है ना। ये हो गया, तो 00 को तो हटा दिया। ये कह सकते हैं कि 29 डिग्री 45.3 मिनट। फर्दर इससे आप ऐसे कह सकते हैं कि 29 डिग्री 45 मिनट और 0.3 इंटू 60, इसे कह सकते हैं सेकेंड। सच होता है। सॉल्व करिए से आगे। 0.8 ये हो गया 29 डिग्री 45 मिनट और ये आ जाएगा 18। यहाँ से कर सकते हैं 18 सेकेंड, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या था कि एंगल डिग्री में था, इस तरह से उसे स्टेप बाय स्टेप हमें डिग्री, मिनट और सेकंड में आप चेंज कर सकते हैं। इसको अप्रोक्सीमेटली सकते 30 डिग्री अभी ठीक है, वो तो अप्रोक्सीमेशन हो गया, लेकिन हमें तो ज्यादातर एग्जैक्ट जरूरत होती है ना। मिनट वाला एंगल अपना बहुत छोटा हो गया, सेकंड वाला तो और बहुत छोटा हो गया, ये उस समय के लिए जब एग्जैक्टनेस की जरूरत पड़ती है वहां के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। 1 सेकंड एंगल अपना बहुत छोटा होगा, लेकिन यूज वहां होगा जहां हमें एग्जैक्ट चाहिए, ठीक है ना। अगर क्या होता है इन केस ये सॉल्व होने के बाद भी कुछ स्टेप आता है कि 18.29 आता है, मान लो इससे हमने इसे मल्टीप्लाई किया, सॉल्व वगैरह ये आता, तो इसे भी हम ऐसे लिखते हैं 18.29 सेकंड, ऐसे लिखा जाता, ठीक है ना। अब इसके आगे कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही रहता, ठीक है। लेकिन अभी तो फिलहाल इस तरह से आया है, साफ साफ आया है, 18 सेकंड आया है, ये देखिए। अब देखिए अगर इस टाइप से सिस्टम कि आपको कोई एंगल ऐसे दिया जा रहा है कि 35 डिग्री 30 मिनट और 18 सेकंड ऐसे दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इस एंगल को कंप्लीटली डिग्री में एक्सप्रेस करें, ठीक है ना। इस एंगल को केवल डिग्री में हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या ऐसे क्वेश्चन होता है कि इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करिए, ऐसे करना हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले से डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कन्वर्ट हो पाएगा रेडियन में। कैसे कन्वर्ट होगा, अगले स्टेप में आप इसे कहेंगे 35 प्लस 30/60 प्लस 18/60 इंटू 60, ऐसे लिखेंगे इसे आप। ये बन गया डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, इसे कितना आ रहा बताइएगा। ये हो जाएगा 35 प्लस 0.5 प्लस, इसे बताइए सॉल्व करके।
ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 10 टाइम्स, ये जाएगा 3 से 20 टाइम्स, 1/200, 1/200 का मतलब हो गया 0.005 है ना, 0.52 से 20.005 ये हो जाएगा, ठीक है ना। इससे ऐड कर लो पूरे को, ये हो जाएगा 35.505 डिग्री में कन्वर्ट हो गया इस तरह से, ठीक है ना। अगर एंगल इस तरह से डिग्री मिनट और सेकंड में होगा तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इसे कंप्लीटली डिग्री में चेंज कर सकते हैं। अब मैं कहूंगी इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करिए, कैसे कन्वर्ट होगा, क्या करना पड़ेगा आपको सर बताइए। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180, ठीक है। और जैसे अभी एंगल डिग्री में है, यानी कि ये 35.505 डिग्री में, हम चाहते हैं कि ये एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, 35.505 को इंटू कर दीजिए आप पाई/180 से, सॉल्व कर लीजिए, क्या बताइएगा, ठीक है ना। पाई को मत सॉल्व करिएगा, थोड़ा इनको आप सॉल्व कर लीजिए दोनों को, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा। देखिएगा कि सर्कुलर सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम क्यों कहते हैं, ठीक है ना। ये था ना सर्कुलर सिस्टम, यानी कि रेडियल वाला सिस्टम, जिसमें एंगल को रेडियल मेजर करते हैं। होता क्या है कि इस सिस्टम को सर्किल में ही डिफाइन किया गया था। जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है ना, ऐसा मान लीजिए ये सर्किल का सेंटर है और ये सर्किल की रेडियस है। अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से सर्किल की सर्कमफ्रेंस के अलोंग सर्किल की रेडियस के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें, यहां से यहां तक हम आए इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यहां तक आ गए, ठीक है। अब क्या करा कि इस पॉइंट को सर्किल के सेंटर से जॉइन कर दिया गया, ये बना, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और इस आर्क की लेंथ है इक्वल टू रेडियस। तो सर्कल के सेंटर पे ये आर्क जो एंगल सबटेंड करेगा, जो एंगल बनाएगा, इसे माना गया 1 रेडियन एंगल। हुआ क्या था कि 1 रेडियन एंगल एक तरह से सर्किल में डिफाइन किया गया था, इसलिए इसे कहते हैं सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए इसमें आगे, अब देखिए अगर ऐसे कर दो, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस है इसकी, ठीक है, आर रेडियस हो गई, और यहां से ऐसे मान लेते एक आर्क लिया जिसकी लेंथ एस है, यहां से लेकर के यहां तक का ये आर्क है, इसकी लेंथ ऐसे मान लीजिए एस है। अब ऐसे मान लीजिए कि इस आर्क ने सर्किल के सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड किया, ऐसे मान लेते हैं। तो क्या होता है कि इस एंगल थीटा, रेडियस आर और आर्क लेंथ, इनमें एक रिलेशन होता है, वो ये होता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये रिलेशन होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ऐसे भी कह सकते हैं कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। बस में एक चीज होती है कि थीटा हमेशा रेडियन में होता है, इस तरह से थीटा आप सॉल्व करोगे जब भी आएगा निकल के, तो इसमें आएगा रेडियन में, या कभी इस टाइप से कि थीटा दिया हो और इनमें से कोई एक चीज और दी हो, तीसरी चीज हमें फाइंड करनी हो। अगर थीटा डिग्री में है तो पहले उससे आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसमें रखेंगे फॉर्मूला में, तब आंसर आएगा, ठीक है ना। इसमें बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि थीटा जब भी आप रखें तो रेडियन में होना चाहिए। अब देखिए सीट का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा था कि फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। यानी क्या हो रहा है कि इस केस में कि एंगल रेडियन में दिए हुए हैं और हमें उन्हें डिग्री में फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिएगा पहला एंगल, इसमें एंगल दिया हुआ है -3 रेडियन, ये दिया हुआ है, हमें क्या करना है कि इस एंगल को डिग्री में फाइंड करना है, ठीक है। क्या करेंगे इसके लिए, -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 180/पाई से, ये क्या बन जाएगा, ये आ गया डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। सॉल्व कर देंगे इसे, पाई का वैल्यू देंगे इसमें, सॉल्व करेंगे इसे, तो सॉल्व करने के बाद इसमें ये आ जाएगा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इससे मिनट और सेकंड आप चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा -171 डिग्री 49 मिनट और 5 सेकंड, ये आंसर आ जाएगा इसके समय, ठीक है ना।
ये हो जाएगा। ये देखिए ये पहला क्वेश्चन हो गया सीट का। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। जरूरी है मेरे को सेकंड करना? नहीं आप सिंपली डिग्री में भी से छोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि एंगल डिग्री में दिया हुआ है और उससे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। एंगल ये है -47 डिग्री 30 मिनट। तो पहला काम तो ये होगा कि इसे कंप्लीटली डिग्री में आप चेंज करें। तो ये हो जाएगा माइनस रहेगा बाहर, ये हो जाएगा 47 प्लस 30/60, ये बन गया डिग्री। इसे आप कह सकते हैं -47.5 डिग्री, ये बन गया। अब कन्वर्ट करना है इसे रेडियन में, तो इसे आप इंटू कर देंगे -47.5 इंटू पाई/180, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा रेडियन। सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है बताइए इसे। ये आएगा सॉल्व करके -19 पाई/72, ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में, ऐसा आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा सीट में। इसमें करता था डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2 पाई/5 रेडियन। अब कह रहा था कि एक्सप्रेस द एंगल्स इन डिग्रीज। ऐसे कह रहा है कि एक थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं। ऐसे मान लो कि एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है। ये कह रहा है कि इनका डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा ये दिया हुआ है 2 पाई/5 रेडियन दिया हुआ है, लेकिन हमसे सारे एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री चाहता है। तो क्या करोगे, इससे पहले डिग्री में आप कन्वर्ट कर लो। इसे ऐसे कहेंगे कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसे डिग्री में आप कन्वर्ट करिए, ये आएगा 72 डिग्री, ये आ जाएगा। बाकी हमें एक चीज आती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब इसमें से एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी के दो एंगल्स का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बताइए। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अब आप ऐसे कर सकते हैं कि एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन से दो अननोन है, सॉल्व हो जाएंगे। सिंपली हम क्या करें कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन अगर ऐड कर देते हैं तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा कि 2 अल्फा इज इक्वल टू, ऐड करिए कितना है बताइए, ये हो जाएगा 162 आ गया। यहां से कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 81 डिग्री। अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख करके बीटा सॉल्व हो जाएगा। इसमें मैंने सेकंड इक्वेशन में अल्फा रख दिया, अल्फा हो गया 81 प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 9 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू, दोनों एक्यूट एंगल सॉल्व हो गए। अब देखिए सीट का फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए इसमें कह रहा था ये कि वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 2/3 ग्रेड। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल है 2/3 ग्रेड, ऐसे रहा है एक एंगल, ठीक है ना। फिर इसमें ऐसे कह रहा है कि जो दूसरा एंगल है वो है 3/2 डिग्री, ठीक। फिर इसमें कह रहा है कि तीसरा एंगल इसका πx/75 रेडियन, ऐसे दिया हुआ है। ट्रायंगल के तीनों एंगल इस तरह से हमें दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस ऑल द एंगल्स इन टर्म्स ऑफ डिग्री, सारे एंगल को डिग्री में एक्सप्रेस करना है। एक और इसमें कि ये सारे एंगल एक अननोन में x के टर्म्स में है, तो हमें इस अननोन x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है ना। क्या करो, सारे एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। ये ग्रेड में है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9/10 से। अब ये बन जाएगा डिग्री। ऐसे ये तो पहले से डिग्री में है, तो ये हो जाएगा 2/3 डिग्री, तो ऐसे जाएगा। ये देखिए ये रेडियन में था, इससे आप कहोगे कि πx/75, इसे इंटू कर देंगे आप 180/π से, ये बन जाएगा रेडियन बन गया, ठीक है। सॉल्व करिए थोड़ा सा, इससे क्या हो जाएगा ये बताइएगा। यहाँ आ जाएगा 3, ये हो गया 5 आ गया, तो यहाँ इससे आप कह सकते हैं कि 3x/5 डिग्री, ये कन्वर्ट हो गया। ये भी ऐसे ही रहेगा 3x/2 डिग्री, ऐसे ही रहा।
सॉल्व करके बताइए इससे। ये क्या आ रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 15 से जाएगा, 15 से ये जाएगा 5 टाइम्स क्या ये जाएगा 15 से 12 टाइम्स, ठीक है ना। इससे आप कह सकते हैं ये हो गया 12x/5 रेडियन, ये सॉरी डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया था यहाँ पे डिग्री में, ठीक है ना। हमें चाहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो तीनों को ऐड कर लीजिए, यहाँ से कह सकते हैं कि 3x/5 प्लस 3x/2 प्लस 12x/5 इज इक्वल टू 180। सॉल्व करिए इसे, एलसीएम ले लो इसमें, 10 आएगा, एलसीएम हो जाएगा 10। इसे कह सकते हैं आप, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 15x प्लस ये हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 180। सॉल्व करिए इसे, 45x/10 ये हो जाएगा, इसमें ऐड किया मैंने 21 और 45x हो गया, ये हो गया 45x इज इक्वल टू, इस 10 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो ये हो जाएगा 180 × 10, ठीक है। 45 से 180 जाएगा 4 टाइम्स। अब ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू आ गई 40, इस वैल्यू को यहाँ 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 रख दीजिए, तीनों एंगल सॉल्व हो जाएंगे। इसमें रखते हैं पहले वाले में, यहाँ का 40 तो हो जाएगा 3 × 40/5, ये हो गया 8 टाइम्स गया, तो इससे आप कह सकते हैं 24 डिग्री हो गया। इसमें रखिएगा, ये हो गया 3 × 40/2, ये गया 20 टाइम्स, ये हो जाएगा 60 डिग्री आ गया। इस वाले में रखिएगा, ये हो गया 12 × 40/5, ये गया 8 टाइम्स, तो गया 96 डिग्री। तीनों एंगल सॉल्व हो गए। शीट का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कह रहा था कि फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियंस एंड डिग्रीज ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। और पॉलीगन इसमें दिया हुआ है पेंटागन, 5th क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि पॉलीगन है पेंटागन, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसकी ईच इंटीरियर एंगल को रेडियन और डिग्री में फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना। क्या था फॉर्मूला इसका, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन n - 2 × 180, ये होता है n - 2 × 180/n, ठीक है ना। इस तरह से ये डिग्री में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है कि इस केस में n की वैल्यू क्या है 5, पेंटागन है, इट मींस n की वैल्यू क्या है इस केस में 5, तो इसमें हम रख देंगे, हो जाएगा 5 - 2 × 180/5। सॉल्व करिए कैसे, कितना आ रहा है बताइए, 3 × 180, सॉल्व करिए, 46 40, ये आ गया 108, यस, ठीक है ना। तो ये एंगल डिग्री में आ गया। अब क्या करना है, जस्ट इसी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसके क्या करेंगे, इसे आप 108 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, ये एंगल आप रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया सब क्वेश्चन, ठीक है ना। आंसर क्या वैल्यू आएगी बताइए कैसे की, ये आ जाएगा 3π/5 रेडियन, या ऐसे कह सकते हैं 108 डिग्री, ठीक है। ये देखिए सीट का 6 क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा था एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल RNAP and the number of degrees in the least angle is to the number of degrees in the mean angle as 1:120. Find the angles in radians. ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे कह रहा है कि ट्रायंगल है और उसके एंगल AP में है, ठीक है। अगर जब भी इस टाइप से हो कि 3 अननोन हो और AP में हो, उनका सम गिवन हो, तो उन अननोन्स को हमेशा हमें इस तरह से मानना चाहिए, A - D, क्वेश्चन नंबर 6 था ये हो जाएगा A - D, A और A प्लस A, ऐसे मानना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या है कि ये एंगल ऑफ ट्रायंगल है, ये एंगल ऑफ ट्रायंगल है, तो इनका सम 180 होगा, अंडरस्टूड है, ये 180 हो जाएगा। यहाँ से A की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, A की वैल्यू आ गई 60। अब D की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें दी हुई है क्वेश्चन में। इसमें क्या है कि रेशियो ऑफ लीस्ट एंगल माने A - D टू द मीन एंगल माने A इज इक्वल टू 1/120, ये दिया हुआ है, ठीक है। आप देखें कि इस इक्वेशन में अननोन केवल एक ही है, D। A की वैल्यू तो पहले से ही पता है हमें, ठीक है ना। सीधे इसमें A की वैल्यू रख दीजिए
t minus d upon 60 is equal to 1 upon 120। यहाँ से d सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे इसे, ये कट गया, यहाँ के 2 आ गया, ठीक। यहाँ से कह सकते हैं कि 60 minus 1/2 is equal to d, या आप इसे कह सकते हैं कि 59.5 d की वैल्यू आ गई। ये d की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई थी। a और d को यूज करके ये एंगल सॉल्व हो जाएंगे। पहला का एंगल क्या आएगा, पहला आ जाएगा 0.5, दूसरा आ गया 60 और तीसरा आ जाएगा 60 में कर देंगे आप तो हो जाएगा 119.5। ये तीन एंगल आ गए। अभी ये तीनों एंगल डिग्री में आ गए हैं, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है जिसको यूज करके आप इन एंगल को रेडियन कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, अगर रेडियन में एंगल हमें फाइंड करना है तो जाएगा d को आप इनटू कर देते हैं पाई अपॉन 180 से। इस फॉर्मूले को यूज करके सारे एंगल को आप रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। कन्वर्ट करके बताइए क्या आ रहे हैं। pi by 360 pi by 3 239 pi upon 3। क्या आ गया ये आ गया पाई बाई 360 पाई बाई 3 और 239 पाई बाई 360, मतलब रेडियन में आ गया सारे एंगल, ठीक है ना। सीट का 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा था एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन इज 2 that in another is 3:2 and the number of sides in first is twice that in the second, ठीक है ना। ऐसे कह रहा है कि दो रेगुलर पॉलीगन्स हैं और उनके जो इंटीरियर एंगल है उनका रेशियो है 3:2। ऐसे कह सकते हैं कि एक का इंटीरियर एंगल है 3 थीटा और एक का इंटीरियर एंगल हो गया 2 थीटा, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आप देखेंगे 7th क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि दो रेगुलर पॉलीगन्स हैं और उनके इंटीरियर एंगल का रेशियो ये आ रहा है, ठीक। इसमें एक चीज और कह रहा है कि उनकी नंबर ऑफ साइड्स में रेशियो ये है, जैसे इसकी नंबर ऑफ साइड्स अगर n है तो इसमें 2n है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला जो हमारे पास है उसे आप लगा दीजिए। इसमें फॉर्मूला क्या होता है कि अगर एक n साइडेड पॉलीगन है तो उसमें उसका ईच इंटीरियर एंगल ये होता है n - 2 * 180 अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है। इस वाले में n साइड थी, ये हो गया। इस वाले पे आओगे तो जहां n आना था वहां इसमें अब 2n आएगा, ये हो जाएगा 2n - 2 * 180 अपॉन 2n, ये इसका ईच इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है ना। इनमें एक रेशियो दिया हुआ है कि इनका रेशियो है ये इक्वल है 3:2 के, ये रेशियो पता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इस पूरी इक्वेशन में अननोन केवल एक ही है n सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करिए इसे, यहां से देखेंगे आप तो 2 कॉमन आ सकता है n - 1 180 अपॉन 2n। इस डिवीजन के साइन को चेंज कर लिया गया मल्टीप्लिकेशन में, तो ऊपर n आ जाएगा, नीचे रहेगा n - 2 * 180 और इक्वल हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। सॉल्व करिए इसे, क्या होगा कि 180 से 180 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद अब क्या करना चाहिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। ये टर्म यहाँ आ जाएगा और ये टर्म यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इससे आप कह सकते हैं 2n - 2 = 3n - 6, ये हो जाएगा। 2n यहाँ गया तो ये n बचेगा और ये टर्म यहाँ आ गया, इसमें आके ऐड हो जाएगा 4, n की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो एक पॉलीगन में साइड्स होंगी 8 और एक में होंगी 4, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए अब देखिए सीट का क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इसमें कह रहा था कि द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन्स आर एज 5:4, ठीक है ना। ऐसे कह सकते हैं कि एक रेगुलर पॉलीगन में साइड्स हैं 5n और एक में 4n, ठीक है ना, ये हो गया। फिर इसमें कह रहा था कि एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है ना। क्या करो कि दोनों के लिए ईच इंटीरियर एंगल सॉल्व करना है और कहना है कि इनका डिफरेंस आ रहा है 9 डिग्री, उस टाइप से, ठीक है। इसके लिए आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे इसमें हो जाएगा 5n, फॉर्मूला होता है ना n - 2, तो हो जाएगा 5n - 2 * 180 अपॉन 5n। इसके लिए सॉल्व करेंगे, इसे कहेंगे 4n - 2 * 180 अपॉन 4n, ये हो जाएगा इस टाइप से। आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में अननोन केवल एक ही है n सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। सॉल्व करिए कैसे,
एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा 20n 4 से ये मल्टीप्लाई, और ऊपर से आप देखो यहाँ से तो 180 कॉमन आ रहा था, इसे कॉमन ले लो और 4 यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 20n माइनस 8, ठीक है, माइनस और इसमें 5 मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 20n प्लस 10 इज इक्वल टू 9, ये हो गया, ठीक है। 20n से 20n कैंसिल हो गया, ठीक है। 20 से 180 जाएगा 9 टाइम्स, 9 से 9 जाएगा 1 टाइम, ये हो गया। यहाँ से कह सकते हैं इनको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू आ गई। अब आप कह सकते हैं कि इस वाले पॉलीगन में साइड कितनी थी 10 और इसमें कितनी थी 8, ये आंसर हो गया। अब देखिए सीट का 9th क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा था कि a railroad curve is to be laid out on a circle. What radius should be used if the track is to change direction by 25 degree in a distance of 40 meters? अब देखिए कि रेलवे ट्रैक ज्यादातर स्ट्रेट होते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि टर्न नहीं होता उनमें। एक इस टाइप का रेलवे ट्रैक है, स्ट्रेट है, उसका थोड़ा सा इसका पार्ट सर्कल का पार्ट है, फिर उसके बाद ये स्ट्रेट हो गया है, ऐसे है, ठीक है ना। इतना जो ट्रैक है इसका, ये सर्कुलर ट्रैक है जो ट्रेन को 25 डिग्री मोड़ रहा है, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं कि ये इतना जो पार्ट है वो किसी बड़े सर्कल का पार्ट होगा, ऐसे। इस सर्कल की रेडियस हमें फाइंड करनी है और ऐसे कह रहे हैं कि इस सर्कुलर ट्रैक ने ट्रेन को 25 डिग्री का रोटेशन दिया, 25 डिग्री से मोड़ा, और ये कह रहे हैं कि इस ट्रैक की लेंथ हमको रखनी थी 40 मीटर, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे। अब इसके लिए हमें आर सॉल्व करना है, तो आप देखेंगे थीटा दिया हुआ है, ये 25 डिग्री, आर्क लेंथ हो गई 40 मीटर और रेडियस पूछी जा रही है आपसे। फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू r थीटा, इससे कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू s अपॉन थीटा। पर इसमें क्या होता है कि थीटा हमेशा होना चाहिए रेडियन में, तो क्या करेंगे पहले आप कि 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। आप कहेंगे इससे कि 20 ये हो गया 25, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, ये हो गया। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम यूज करेंगे, यहां से कहेंगे कि r इज इक्वल टू s की वैल्यू थी 40 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 25 इनटू पाई और ऊपर आ जाएगा 180। सॉल्व करिए, इसे बताइए कितना आ रहा है ये 5/36, 5/36 आ रहा है, 36/5 से सॉल्व करने पे आ रहा है 91.64। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 91.64 मीटर, इसकी रेडियस आ जाएगी। सॉल्व। अब देखिए सीट का 10th क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा था कि फाइंड द लेंथ व्हिच एट अ डिस्टेंस ऑफ 5280 मीटर विल सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 मिनट एट द आई, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखिएगा, 10th क्वेश्चन में कह रहा है ये कि एक ऑब्जेक्ट है जो जिसकी डिस्टेंस माने अब रेडियस हो जाएगी, ये हो गया 5280 मीटर, ये दी हुई उसकी डिस्टेंस दी हुई, और कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट आंख पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल है 1 मिनट। इससे पहले हम चेंज करेंगे डिग्री में, तो हो जाएगा 1/60 डिग्री और फिर इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो हो जाएगा 1/60 इनटू पाई अपॉन 180, ये अब कन्वर्ट हो गया रेडियन में, ठीक है ना। हमसे कह रहा है कि फाइंड द आर्क लेंथ, s की पूछ रही है, यानी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ माने इस केस में यहां होगा आर्क लेंथ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू r थीटा। यहां से कहेंगे कि s इज इक्वल टू r की वैल्यू थी इसमें 5280 और एंगल है इसमें ये वाला, ये हो जाएगा 1/60 इनटू पाई अपॉन 180, ये आंसर आ जाएगा मीटर में। सॉल्व कर बताइए कितना आ रहा है ये, बताइए। 1.5365। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व किया, आपको मैंने से बताया, ये आ रहा है 1.5365 मीटर, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ऐसा हो ये सीट का 11th क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा था कि आप व्हील, देखिए सीट का 11th क्वेश्चन है
इसमें कह रहा है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। कह रहा है कि उसकी रोटेशन की स्पीड है 360 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। इस स्पीड से कोई व्हील रिवॉल्व कर रहा है। अब इससे पता है कि थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। एक तरह से क्या करना है कि इसकी स्पीड को हमें रेडियन पर सेकंड में एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसे आप कहेंगे इसकी स्पीड रोटेशन की स्पीड, तो आप इसे कह देंगे हो जाएगा 360 इनटू 1 रिवॉल्यूशन का मीनिंग होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है, अपॉन 1 मिनट का मीनिंग होता है 60 सेकंड। सॉल्व कर लीजिए, कितना है बताइए। 60 से 360 जाएगा 6 टाइम्स, इसे आप कह सकते हैं 12 पाई रेडियन पर सेकंड। ये स्पीड आ जाएगी इसकी रेडियन पर सेकंड में, ठीक है ना। स्ट्रक्चर रहता है। अब देखिए सीट का 12th क्वेश्चन देखिएगा। 12th क्वेश्चन में कह रहा था कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आर्क इज दिस, ठीक है ना। ऐसे कह रहा है कि एक सर्कल है, इसकी रेडियस है 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक आर्क है, उसकी लेंथ भी इस रेडियस के इक्वल है, नहीं लेंथ आर्क की नहीं, लेंथ कॉर्ड की। कह रहा है कि एक कॉर्ड है इसकी लेंथ भी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये भी रेडियस हो जाएगी, ठीक है ना। ये भी हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। इस टाइप से कह रहा है। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ पूछी जा रही है हमसे, लेंथ ऑफ कॉर्ड गिवन है और आर्क लेंथ पूछी जा रही है। इसमें देखिए एक स्पेशल केस बनना है, वो कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल बनना है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है। इसमें क्या होता है कि सारे एंगल 60 डिग्री की होते हैं। इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि सेंटर में जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा ये आर्क, वो होगा 60 डिग्री का। इस तरह से हमारे पास एंगल आ गया, एंगल हो गया 60 डिग्री इस समय, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मूले में यूज करने के लिए हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे आप कहेंगे 60 × पाई अपॉन 180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, ये एंगल आ गया, ठीक है ना। और रेडियस गिवन है, रेडियस है 30 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई। यहाँ से हम आसानी से आर लेंथ सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है S = r थीटा। तो r की वैल्यू हो गई इसमें 30 और एंगल की वैल्यू हो गई पाई बाई 3। सॉल्व करते कितना आ रहा है ये आ गया 10 पाई सेंटीमीटर, ये आ गई आर्क लेंथ। ये सीट का क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। देखिए इसमें कह रहा है कि अ रेलवे ट्रेन is traveling on a circular curve of 1500 meters radius, ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है कि जो ट्रेन है वो सर्कुलर पाथ पर है, ठीक है ना। पाथ फिर स्ट्रेट हो जाएगी, अलग बात है। अब ऐसे कह रहे हैं कि ये जो उसका सर्कुलर ट्रैक है, इसका अगर हम सर्किल कंप्लीट करें, ठीक है ना। ऐसे कैसे कह रहे हैं कि इसकी रेडियस गिवन है, इसकी रेडियस है 1500 मीटर, ऐसे दिया हुआ है, ठीक, ये दे रहा है इसमें। और कुछ कह रहा है कि रेडियस एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। जिस स्पीड से ट्रेन इस ट्रैक पर ट्रेवल कर रही है वो स्पीड गिवन है हमें, ये स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। रेडियस दी हुई है मीटर में और स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर, तो इसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और बढ़ते हैं इसमें आगे। अब कहता है कि थ्रू व्हाट एंगल हैज इट टर्न्ड इन 10 सेकंड्स। अब पूछ रहा है कि 10 सेकंड में कितना ये टर्न, कितना एंगल रोटेट कर जाएगी, कितना एंगल टर्न कर जाएगी ट्रेन। तो ये मीटर में दिया हुआ है और वो भी 10 सेकंड में कह रहा है। तो क्या करना पड़ेगा कि टाइम टेबल 10 सेकंड, क्या करो कि स्पीड को पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। स्पीड अभी है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। किलोमीटर का मीनिंग होता है 1000 मीटर, ठीक है। और आवर का मीनिंग हो जाएगा 60 × 60 सेकंड। सॉल्व कर लीजिए, इसे कितना है बताइएगा। 55/3 आ रहा है। ये 0 0 कटते हैं इससे, और एक 6 से ये जाएगा 11 टाइम्स, और ये थोड़ा सा कट जाएगा इससे, ये जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या बच गया, ऊपर हो गया 55/2। यस, किससे काटा था ये, 2 क्यों बचेगा,
3 3 हो जाएगा, मैंने नहीं कहा था हमारे नहीं। ठीक है, ये 3 हो गया तो ये हो गया कि 55/3 हो गया है, 55/3 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई इसकी मीटर पर सेकंड में आ गई। अब क्या करना है कि इस स्पीड से ट्रेन 10 सेकंड तक ट्रेवल किया ट्रेन ने, ठीक है ना। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन, जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वही तो होगी आर्क लेंथ। 10 सेकंड में ट्रेन जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो होगी आर्क लेंथ हो जाएगी। तो और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है इसकी 55/3 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम है 10 सेकंड। सॉल्व करिए कितना आ रहा है इसे, ये हो जाएगा 550/3 मीटर। ये एस आ गया, एस माने आर्क लेंथ आ गई। इसमें यही तो हमसे पूछा जा रहा था कि कितना एंगल ट्रेन टर्न करेगी, ये एंगल कितना होगा ये वाला, ठीक है ना। तो फॉर्मूला वही होता है हमारे पास कि s = r थीटा। इस बार हमें थीटा फाइंड करना है, थीटा के लिए फॉर्मूला बन जाएगा s/r। s की वैल्यू भी अभी हमने सॉल्व की है, ये है 550/3 और रेडियस थी इस केस में हीरा 1500 मीटर। इसे रख दीजिए, तो हो जाएगा 1500 मीटर। इस तरह से जो एंगल आएगा एंगल की, ये एंगल रेडियन में आएगा। 11.19 सॉल्व बताइए कितना आ रहा है एंगल, एंगल सॉल्व करके बताइएगा कितना आ रहा है। 12.9 ये आपको सॉल्व किया होगा, ये आ रहा है 11/90 रेडियन, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो क्या होगा कि 10 सेकंड में ट्रेन इतना एंगल रोटेट करेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इसमें कह रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच अ कॉइन ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर शुड बी हेल्ड सो एज टू कंसील द फुल मून whose angular diameter is this, ठीक है ना। इस केस में क्या कह रहा है कि हमें आर्क लेंथ प्रोवाइड की जा रही है, आर्क लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये कॉइन वो है 31 मिनट, ऐसा दिया हुआ है। और डिस्टेंस पूछ जा रही है, डिस्टेंस का मीनिंग यहाँ पर है रेडियस। ये क्या होगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले एंगल जो कि मिनट में है उससे हम चेंज करेंगे डिग्री में, तो हो जाएगा 31/60 कर दो तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में, इसे कहेंगे आपकी 31/60 into π/180, ये अब कन्वर्ट हो गया रेडियन में, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि s/r। इस बार फाइंड करना था r, तो r के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा s/थीटा, ठीक है ना। इसमें s और थीटा की वैल्यू रख दीजिए, s हो गया 2 सेंटीमीटर और इसको रखने तो नीचे आ जाएगा 31 into π और ऊपर जाएगा 60 और 180 ऊपर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है, ये रेडियस है, ये आएगी सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है ना। ये कितना आया 2.217 मीटर सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करके डायरेक्ट मीटर में आएगा आंसर इसका, ठीक है। या ये डिस्टेंस होती है। अब देखिए सीट का क्वेश्चन नंबर 15 देखिए इसमें क्या था कि if the arcs of the same length in two circles subtend angle 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii, ठीक है ना। इसमें क्या था कि दो आर्क है, दो डिफरेंट सर्कल्स के आर्क है, जैसे एक सर्कल ये है, ऐसे मान लेते हैं, एक सर्कल ये है, ठीक है ना। हो क्या रहा है कि बस इतना है कि आर्क लेंथ सेम है, जो इसमें आ रही है आर्क लेंथ वही आर्क लेंथ इसमें आ रही है, लेकिन होगा क्या, क्योंकि ये सर्कल बड़ा है, इसकी रेडियस ज्यादा है, तो सेम लेंथ का आर्क इसमें है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होगा वो एंगल छोटा बनेगा, है ना, क्योंकि सर्कल की रेडियस बड़ी है। और इस केस में क्या हुआ, क्योंकि सर्कल की रेडियस कम है तो सेम लेंथ का आर्क भी एक बड़ा एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। इसकी रेडियस ऐसे मान लेते हैं 8 में, ठीक। हमें इसमें कह रहा है कि दोनों एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक
ठीक है ना। ऐसे करा है कि थीटा 1 है 65 डिग्री और थीटा 2 है, ये दिया हुआ है 110 डिग्री, ऐसे दिया हुआ है। हमें फॉर्मूला आता है s के लिए, s क्या होता है, s इक्वल टू r थीटा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करें तो यहाँ से आप कह सकते हो कि s1, दोनों ही केस में हो क्या रहा है कि r लेंथ सेम है, तो आप ऐसे कह सकते हो यहाँ से कि r1 थीटा 1 इज इक्वल टू r2 थीटा 2, ऐसे कह सकते हैं। यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों रेडियस का रेशियो सॉल्व करना था तो ये हो जाएगा r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि एंगल्स डिग्री में गिवन है, जबकि इस फॉर्मूले में जब भी हम लगाते हैं तो हम एंगल लगाते हैं रेडियन, लेकिन वो क्या रहा है कि यहाँ पर रेशियो की बात हो रही है, तो रेशियो के लिए चाहे एंगल डिग्री में हो या एंगल रेडियन में हो, एक ही बात हो जाती है, ठीक है। क्योंकि दोनों में आप क्या करोगे, इस डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे पाई अपॉन 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो फैक्टर कट जाएगा दोनों में से, ठीक है। अल्टीमेटली ये होना है कि r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी 110 और थीटा 1 की वैल्यू है 65। सॉल्व कर बताइए कितना रेशियो, थोड़ा सा सिंपलीफाई करिए इसे, 22 ratio 30 ये 22 ratio 30 आ जाएगा 22/30, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरह से बात, तो इन दोनों की रेडियस में ये रेशियो आएगा।